क्या वचन एक व्यक्ति के जीवन से भी बढ़कर होता है? क्या एक राजा अपने गुरु की चेतावनी को दरकिनार करके भी अपने वचन का पालन कर सकता है? आज हम जानेंगे असुरों के राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की अनसुनी कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिसका नाम था बलि। वे असुरों के राजा थे, पर अपनी दान वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और वे एक शक्तिशाली यज्ञ कर रहे थे ताकि वे अपने राज्य को और भी मजबूत बना सकें। देवताओं को राजा बलि की बढ़ती हुई शक्ति से डर लगने लगा। वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया जिसका नाम था वामन। वामन सीधे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने वामन को आदर सत्कार किया और उनसे कहा, हे बालक, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दान दूंगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे बस 3 कदम जमीन चाहिए, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने ये सुनकर हंसे। उन्हें लगा कि एक छोटा बालक उनसे 3 कदम जमीन मांग रहा है। उन्होंने तुरंत ये दान देने का वचन दे दिया। तभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ये समझते देर नहीं लगी कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। वे राजा बलि के पास आए और बोले, हे राजन, तुम ये वचन मत दो। ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। वे तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। शुक्राचार्य ने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजा बलि अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, एक राजा के लिए उसका वचन ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं उन्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूँ। राजा बलि की इस बात से शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए, पर राजा बलि ने अपना संकल्प को नहीं बदला। उन्होंने वामन से कहा, आप अपने 3 कदम रखिए। ये सुनते ही वामन ने अपना रूप बड़ा करना शुरू किया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उनका पहला कदम पूरे स्वर्गलोक और दूसरा कदम पूरी पृथ्वी पर आ गया। वामन ने राजा बलि से कहा, हे राजन, मैंने अपने 2 कदम रख दिए हैं, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर झुका दिया और बोले, हे प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। राजा बलि की इस निस्वार्थ दान वीरता और वचन के प्रति निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी राजा बलि की कहानी, जिसने हमें सिखाया है कि जीवन में धन और शक्ति से बढ़कर हमारा चरित्र और हमारा वचन होता है। एक सच्चे व्यक्ति के लिए उसके शब्द ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आजकल के समय भी कोई अपने वचन के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।